नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जब भी कोई भाषा सीखनी हो तो पहले उसकी सबसे छोटी इकाई यानी कि वर्णमाला को सीखना बहुत ज़रूरी है। अगर हम वर्णमाला अच्छे से सीख जाएंगे, उसका उच्चारण अच्छे से सीखेंगे और वर्णों को कैसे अच्छे से लिखा जाता है, अगर हम वो सीख जाएंगे तो किसी भी भाषा को हम आसानी से सीख सकते हैं। तो हिंदी की भी एक वर्णमाला है, तो आप सब जानते हो, पहले से ही आपने उसको पढ़ा है, लेकिन उसका उच्चारण कई बच्चे गलत तरीके से करते हैं। तो मैं आपको सही उच्चारण और उसे कैसे लिखा जाता है सही तरीके से वो बताऊंगी। क्योंकि जब हम मकान डालते हैं तो उसकी नींव अगर मज़बूत होती है तो मकान सालों साल तक चलता है और हमेशा खड़ा रहता है। वैसे ही भाषा की जो नींव होती है उसकी वर्णमाला होती है। अगर आपको वो सही तरीके से आती है तो आप सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ते जाएंगे और कोई भी भाषा आसानी से सीख सकते हैं। वैसे ही हिंदी। तो आज हम स्वर कैसे उच्चरित होते हैं वो आपको पता चलेगा। अभी मैं बताऊंगी आपको कि हम स्वर का उच्चारण कैसे करते हैं। पहले उसके लिए ये जानना ज़रूरी है बच्चों कि जो हमारी वर्णमाला है हिंदी की, उसमें स्वर और व्यंजन दोनों आते हैं। जैसे एक माला में मोती पिरोए गए होते हैं ना, वैसे ही एक माला है जिसमें स्वर और व्यंजन दोनों पिरोए गए हैं। तो जो स्वर होते हैं वो अपने आप में स्वच्छंद आज़ाद होते हैं, उनके आगे पीछे कुछ नहीं बोलना, आपने सिर्फ अपने कंठ से, गले से स्वर को निकालना है बाहर, वो स्वतंत्र होते हैं। तो आज मैं आपको उनका सही उच्चारण बताऊंगी और कैसे लिखा जाता है वो बताऊंगी। तो चलिए वर्णमाला शुरू करते हैं। वर्णमाला में सर्वप्रथम स्वर आते हैं, उसके बाद व्यंजन। पहले हम स्वर का उच्चारण सीखेंगे और उसके बाद व्यंजन का, ठीक है। तो ये जो आप देख रहे हैं ये वर्ण है अ और ये है आ। आपने देखा जब मैंने अ बोला तो कम समय लगा बोलने में, और जब मैंने आ बोला तो समय कुछ अधिक लग गया। तो जब जिस वर्ण को बोलने में हमें कम समय लगता है उसे हम ह्रस्व स्वर कहते हैं, और जिस स्वर को बोलने में अधिक समय लगा वो दीर्घ स्वर है। तो अभी आपको आगे आगे जैसे आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा, आइडिया हो जाएगा कि दीर्घ कौन सा है और ह्रस्व कौन सा है। तो छोटा अ बड़ा आ कुछ नहीं होता है, बस स्वर उसमें एक में कम समय लगता है, एक में अधिक समय लगता है। तो इसीलिए आप छोटा बड़ा नहीं बोलेंगे, सिर्फ स्वर निकालेंगे अपने गले से, कंठ से आपने आवाज़ निकालनी है। तो आपने और किसी बात पे ध्यान नहीं देना है। तो अ में आपका कम मुंह खुलता है और आ में थोड़ा सा मुंह ज़्यादा खुलेगा। अ आ, इ ई, उ ऊ। तो आपने देखा अ ई और ऊ बोलते समय कम समय लगा तो ये ह्रस्व स्वर हैं, और आ ई ऊ बोलने में अधिक समय लगा तो ये दीर्घ स्वर है, ठीक है। री, ए, ओ, औ, अं, अह, ठीक है। तो आपने देखा ए बोलने में भी आ बोलने जितना समय ही लगता है, और ए बोलने में भी, ओ बोलने में भी, ओ, ये भी थोड़े आप जानिएगा ये दीर्घ स्वर हैं। तो यानी कि अ इ उ ये ह्रस्व स्वर हैं, इनको बोलने में कम समय लगता है। आ ई उ ए ओ औ इनको बोलने में अधिक समय लगता है, तो ये दीर्घ स्वर हैं। अब है अं और अह। ये स्वर में भी नहीं आते और व्यंजनों में भी नहीं गिने जाते, इन्हें हम अयोगवाह कहते हैं, ठीक है। तो अंग में अ की आवाज़ भी आ जाती है और ग की आवाज़ भी आ जाती है, तो ये ना स्वर होते हैं ना ये व्यंजन। अह में भी अ और ह की आवाज़ आ रही है। तो हमने पहले ही कहा है कि स्वर तो स्वतंत्र होते हैं, इनके आगे पीछे कुछ आवाज़ नहीं आनी चाहिए, सिर्फ कंठ से निकलते हैं ये, ठीक है। अ आ इ ई उ ऊ रि ए ओ औ अं अह, ठीक है। या ये स्वर का उच्चारण है। तो उच्चारण अगर आप अच्छे से करेंगे तो आगे भी आप
सब कुछ जब बोलेंगे तो अच्छा ही बोलेंगे, है ना। अब ये अं, ये अनुस्वार, ये बिंदी आपने देखी होगी कई अक्षरों पे लगती है, जैसे संतरा, मंत्र, है ना, तंत्र। तो ये बिंदी लगाई जाती है, इसको अनुस्वार बोलते हैं। जब आवाज़ नासिका और गले से निकलती है ना, नाक से, अं, ठीक है। और ये अह, ये संस्कृत से लिया गया है, ये स्वर नहीं है, ये अयोगवा, ये दोनों अयोगवा हैं। तो ये संस्कृत से लिया, आपने देखा होगा कई बार आपकी पाठ में आता है प्रातः, स्नेह स्नेही, है ना, स्वतः। तो ये विसर्ग होते हैं, ये दोनों बिंदियां जो आपको दिख रही हैं ये विसर्ग कहलाती हैं। तो ये संस्कृत से ली गई है। तो एक बार फिर से हम उच्चारण करते हैं इसका। तो आप, जब मैं उच्चारण करूँगी तो आप मेरे मुंह की तरफ देखेंगे कि कैसे मुंह जो है, शेप है, आकार है मुंह का, बदलता है जब हम दीर्घ स्वर और ह्रस्व स्वर बोलते हैं, ठीक है। तो आप ये ध्यान से देखिएगा। तो चलो अब मैं बोलूँगी तो आप देखना मैं कैसे बोलती हूँ। अ, आ, आपने देखा अ बोलते समय मुंह बिल्कुल नहीं खुला मेरा, लेकिन जब मैंने आ किया तो स्वर लंबा हो गया, ठीक है। इ, ई, उ, ऊ। आप ध्यान देते रहना कि कहाँ मैंने लंबा खींचा है, वो दीर्घ स्वर है, जहाँ मैंने जल्दी बोल दिया है वो ह्रस्व स्वर है, ठीक है। री, फिर ए, ओ, आ, अं, अह। तो जब आप बोलते हैं ना तो आपने देखा होगा जीभ, है ना, दांत, ये सब आपके चेहरे पे जो भी मुंह के अंदर चीज़ें हैं, ये अभी कोई उपयोग में नहीं आ रही हैं। जब आप अ, आ, इ, उ बोल रहे हैं तो आपके गले से आवाज़ निकल रही है, गले से महसूस करना। चाहे तो आप यहाँ हाथ रख लीजिएगा और फिर देखिएगा अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, री, ए, ओ, अ, अह। तो आप देखना गले से आवाज़ें निकल रही है, कंठ से, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया 11 स्वर होते हैं और जो 2 हैं अंग और अह, ये अयोगवाह होते हैं, ठीक है। तो जब आपसे कोई पूछे कितने स्वर हैं हिंदी में, तो आपने 13 नहीं बोलना है, 11 स्वर होते हैं और 2 अयोगवाह होते हैं। अयोगवाह वे वर्ण हैं जो ना तो स्वर में गिने जाते हैं और ना ही व्यंजनों में। अब व्यंजन क्या होते हैं ये मैं आपको बताती हूँ। आपने क, ख, ग, घ, अंग ये पढ़ा होगा। तो आज मैं चाहती हूँ कि आप इसी का उच्चारण सही से कीजिए, स्वरों का, और इसे अच्छे से कॉपी पे लिख के देखिए। फिर अगला जो पड़ाव होगा वो व्यंजन होंगे, ठीक है। हम धीरे धीरे पढ़ेंगे ताकि जो त्रुटियाँ, जो गलतियाँ पहले हो चुकी हैं सिस्टम में, या किसी ने आपको समझा नहीं, या आपको अच्छे से समझ नहीं आया, या समझाया ही नहीं गया आपको अच्छे, तो मैं नहीं चाहती कि दोबारा वैसा हो। तो मैं आपको आराम से बोल रही हूँ। तो आप क्या करेंगे, जब आप ये उच्चारण कर लेंगे, अच्छे से सीख जाएंगे, तो आप अपने वीडियोस बनाकर भेजेंगे। वीडियो, नॉट ऑडियो, वीडियो। मैं देखना चाहती हूँ आप उच्चारण कैसे कर रहे हैं। आपका मैं मुंह देखना चाहती हूँ, होंठ देखना चाहती हूँ कि आप कैसे मुंह बना रहे हैं। कंठ से बोलना है, वैसे तो जिह्वा का और उसका कोई उपयोग नहीं होगा इसमें, वो व्यंजनों में होगा। मैं व्यंजनों की बात जब करूँगी तब बताऊँगी। फ़िलहाल आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, सही से इसको करिए। और आपने देख लिया है कि मैंने लिखा कैसे है और शिरोरेखा कहाँ कहाँ से गुजरी है। शिरोरेखा होती है जो ऊपर लाइन लगाते हैं आप, तो कई बच्चे अ पे पूरी लाइन लगा देते हैं ऊपर, बंद कर देते हैं उसको, वो नहीं होगा, ठीक है। तो ये मैं आपको एक वर्कशीट भी दूंगी बाद में, जिसमें आप ये लिख के बताएंगे स्वर, और बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि उसको लिखा कैसे जाता है, शिरोरेखा कहाँ आनी है, ठीक है। तो मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि आपको जो काम दिया जाएगा वो आप अच्छे से करेंगे। अब ये स्वर पढ़िए, अच्छे से समझिए, इसका उच्चारण सीखिए और वीडियो बना के भेज दीजिएगा। धन्यवाद।